नमस्कार। लकी स्टोन्स नवरत्नों के प्रभाव में हर व्यक्ति रहता है। अलग अलग रंग, बेहतरीन डिजाइन की अंगूठियां, अलग अलग आकार, जेम स्टोन्स अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करते हैं। और आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे नवग्रहों के नवरत्नों के बारे में, उनसे होने वाले लाभ के बारे में। माणिक्य, जिसे रूबी के नाम से जाना जाता है, ये सूर्य ग्रह से संबंधित है। इसका रंग लाइट पिंक कलर से लेकर के डार्क पिंक कलर का होता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत जेमस्टोन होता है। इसको रविवार वाले दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पण करने के बाद सोने या तांबे की अंगूठी में राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से इंसान फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसे राजनीति के क्षेत्र में या अफसरी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ होता है। वो काफ़ी अच्छे ऊंचे लेवल का अफसर या पॉलिटिशियन बन जाता है। इसके अलावा वो अच्छा धन दौलत भी कमाता है और समाज में उसका काफ़ी मान सम्मान भी होता है। अगला रत्न है मोती, जो कि चंद्रमा ग्रह से संबंधित है। इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में चांदी में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा क्रोध और हड़बड़ी में भी कमी आती है और शांत चित्त के कारण इंसान के सभी कार्य वो संपूर्ण कर पाता है। इसके अलावा इंसान किसी का भी विरोध नहीं करता है, सबके साथ मेल मिलाप से रहता है, मित्रता का बर्ताव रखता है। ये मोती कम से कम 10 रत्ती का होना चाहिए। लाल मूंगा, जो कि अपने नाम से ही अपने रंग के बारे में बता रहा है। जी हाँ, ये लाल रंग का होता है। ये त्रिकोण, ओवल या कैप्सूल शेप में पाया जाता है। कुछ मूंगे ऑरेंज कलर के भी होते हैं। ये मंगल ग्रह से संबंधित होता है। इसको धारण करने से व्यक्ति हेल्दी रहता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है और निडरता से शत्रुओं का सामना कर सकता है। जो भी लोग वर्दी वाली नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाल मूंगा काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जैसे पुलिस में है, कोई आर्मी में है या पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जो लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसको मंगलवार वाले दिन सोने, तांबे या चांदी में धारण कर सकते हैं राइट हैंड की रिंग फिंगर में, और इसका वजन कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए। अगर आपको अपने व्यापार में पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो हरे रंग का आकर्षित करने वाला पन्ना आपको बुधवार वाले दिन अपने राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में सोने या चांदी की धातु में धारण करना चाहिए। यह कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए। इसके अलावा ये मन को भी प्रसन्न रखता है और जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित भी ये काफ़ी अच्छे लाभ देता है, तो स्टूडेंट्स को भी ये धारण करना चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये रत्न बुध ग्रह से संबंधित होता है। विवाह में विलंब हो रहा हो या किसी जगह बात ना बन रही हो, तो ऐसी चीज़ों से पीला पुखराज आपको छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा फैमिली डिस्प्यूट यानी पारिवारिक कलेश में भी ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। ये व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाता है। शिक्षा संबंधी व्यक्तियों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके अलावा नौकरी और बिजनेस वाले लोगों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। पीला पुखराज बृहस्पतिवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए और इसका वजन कम से कम 5 रत्ती होना चाहिए। ये बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर से संबंधित होता है। अगला रत्न है हीरा यानी कि डायमंड। इसको धारण करने से यदि कोई शो बिजनेस में है या ब्यूटिफिकेशन कॉस्मेटिक्स के काम में है, किसी का सलून है या स्पा है या कोई हाई एंड ब्रांड में काम करता है या जॉब करता है, जैसे पोलो है, टॉमी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। लग्जरीज का बिजनेस है या कोई होटल मैनेजमेंट की जॉब है या आपका खुद का होटल है, रेस्टोरेंट है, या आप उसमें नौकरी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। ये बेसिकली लग्जरीज से संबंधित होता है ये। इसके अलावा लव अफेयर्स यानी कि प्रेम प्रसंगों में भी ये कई बार फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसको शुक्रवार वाले दिन राइट हैंड की सबसे बड़ी उंगली में या रिंग फिंगर में प्लैटिनम, व्हाइट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड में कम से कम 50 सेंट वजन का धारण करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि डायमंड सुपर वाइट क्वालिटी का होना चाहिए। नीलम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये शनि ग्रह से संबंधित होता है और शनि ग्रह को नवग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। नीलम धारण करने से जो भी व्यक्ति चमड़े के काम से रिलेटेड हैं
या कोयले के काम से रिलेटेड हैं या लोहे या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा नीलम धारण करने से व्यक्ति के अंदर रहस्यमयी ज्ञान के प्रति आस्था और सफलता प्राप्त होती है। इंसान की जो इंट्यूशन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और अपनी स्ट्रांग इंट्यूशन के बल पर इंसान एक महान ज्योतिषी बनता है या किसी बड़े आदमी का सलाहकार बन जाता है। नीलम वैसे तो नीले रंग का होता है, किंतु बहुत रेयरली 10% ये पिंक और नीले रंग के मिश्रण में भी पाया जाता है, जिसे खूनी नीलम के नाम से भी जाना जाता है। इसको शनिवार वाले दिन अपने सीधे हाथ की सबसे बड़ी उंगली में 5 धातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको धारण करने से पहले किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि अगर इसको वैसे डाला तो इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। गोमेद नग हल्के पीले से लाल रंग के मिश्रण में आपको मिल जाएगा। यह राहु ग्रह से संबंधित होता है। इसको बुधवार या शुक्रवार वाले दिन अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में 5 धातु की अंगूठी में कम से कम 5 रत्ती में धारण करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का दुष्प्रभाव है तो उसके दुष्प्रभाव को यह काफी कम कर देता है। अकस्मात भय, बुरे ख्याल, मन में शत्रुओं का भय या काम में रुकावटें आना, इन सब के लिए गोमेद धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति खुदाई के काम में है या रिसर्च फील्ड के काम से जुड़ा हुआ है, उसे भी गोमेद काफ़ी बेनिफिट देता है और कई बार गोमेद एकदम से काफ़ी धन लाभ भी दे देता है। लहसुनिया बिल्ली की आंख जैसा दिखने वाला ग्रे कलर का नग होता है, जिसे कैट्स आई के नाम से भी जाना जाता है। ये केतु ग्रह से संबंधित होता है। इसको धारण करने से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से इंसान काफ़ी दूर चला जाता है। इसके अलावा इसको धारण करने का एक और बेनिफिट बहुत अच्छा ये है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है और इंसान हार्ड वर्कर भी बन जाता है। और इसीलिए कभी अगर बुरा समय आता है तो इंसान अपने कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क के बल पर उस बुरे समय को पार कर लेता है और ये नग इंसान को सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाता है। ये नग व्यक्ति को अत्यंत ही ऊंचे पद पर ले जाता है। इसके अलावा लहसुनिया इंसान के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी लाता है और शत्रु बाधा हो या कोर्ट कचहरी का केस हो, इसमें भी ये लाभकारी रहता है। इस नग को हमेशा मंगलवार या बृहस्पतिवार वाले दिन अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में या सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए 5 रत्ती में, और ये भी पंच धातु में ही धारण किया जाता है। तो ये तो थे नगों के फायदे, लेकिन आपको कोई भी नग धारण करने से पहले, मैंने नीलम का जिक्र किया था, पर उसके अलावा बाकी भी जो नग हैं उनको धारण करने से पहले आपको किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे कोई भी नग धारण किया तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आपके लिए कौन सा नग फायदेमंद है और कौन सा नहीं है, ये तो आपको एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकेगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार।